नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। हर चीज का एक लिमिट होता है, बर्दाश्त की क्षमता होती है हर चीज की, हर बात की। अब वही होता हुआ नजर आ रहा था। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े के ऊपर में लांछन और आरोप लगाए जा रहे थे। कभी ट्विटर के माध्यम से, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कभी ट्विटर, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्विटर, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस। और आरोप ऐसे ऐसे जो कि सिद्ध नहीं कर पाए। अब एक उन्होंने ट्वीट किया है जिस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि दाऊद, मतलब समीर वानखेड़े का पिता का नाम या उनके नाम से दाऊद जुड़ा हुआ है। ट्वीट कर दिया कि समीर वानखेड़े के सर्टिफिकेट में दाऊद लिखा हुआ है। और वाहवाही लूटने लगे। और चाय बिस्कुट के पत्रकारों ने सोचा कि इतनी मसालेदार खबर मिली है, क्यों नहीं चाट ले। और चाटना शुरू कर दिया और कह दिया कि नवाब मलिक ने एक ट्वीट करके ये कहा है कि समीर वानखेड़े के पिता दाऊद हैं या दाऊद से हैं या नाम में दाऊद है। इस तरह का ट्वीट कर दिया कि सर्टिफिकेट गलत है, फर्जी है, ये तमाम चीज़ें नवाब मलिक ने अपने ट्विटर के माध्यम से कहा था। लेकिन उनका जवाब उनके पिता समीर वानखेड़े के पिता ने करारा जवाब दिया, जमकर फटकार लगाया और कह दिया कि यह रावण की तरह है। नवाब मलिक रावण की तरह है, इसके 10 मुंह है, 8 मुंह है, 8 पैर है, 8 हाथ है, इस तरह से कह दिया क्योंकि सब्र का बांध टूट गया था समीर वानखेड़े के पिता का। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरह से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं समीर वानखेड़े पे, उनके पिता कहीं ना कहीं अंदर से আহিत है, टूटे हुए हैं। जिस तरह से आरोप अननेसेसरी लगाए जा रहे हैं उससे वो टूट गए हैं। और उन्होंने कह दिया कि ये मंत्री, ये नेता रावण की तरह है, ये कुछ भी कर सकता है, इसमें फर्जीवाड़ा होता है, इसमें हमेशा फर्जीवाड़ा दिखता है, फर्जीवाड़ा करता है। इस तरह के तमाम बातें एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इंटरव्यू के दौरान में समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने कह दिया। जिस सर्टिफिकेट में नवाब मलिक कह रहे थे कि ये समीर वानखेड़े का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है, गलत सर्टिफिकेट है, इसमें नाम गलत है, दाऊद है, इस तरह के तमाम संबंध जोड़ रहे थे। लेकिन उधर इनके पिता ने करारा जवाब दिया मंत्री जी को कि मंत्री जी, आप रावण की तरह हैं और आपको फर्जीवाड़ा ही दिखता है। जाहिर सी बात है, किसी पिता के जब बेटे पे इस तरह की बातें होगी तो कहीं ना कहीं पिता बर्दाश्त करने की लिमिट को, क्षमता को खो देता है और इस तरह की बातें करने लगता है। क्यों नहीं करे? किसी ईमानदार ऑफिसर के साथ इस तरह से बात हो, ईमानदार बेटे के साथ इस तरह से व्यवहार किया जाए तो कहीं ना कहीं इस तरह की बात उठती है। तभी तो समीर वानखेड़े के पिता ने बहुत सारी बातें बोल दी उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इंटरव्यू में और कह दिया कि मेरा नाम दाऊद नहीं है, ना ही मैंने दाऊद से कुछ संबंध है। उन्होंने कह दिया मेरा नाम ज्ञान देव वानखेड़े है, मेरे पास सारे सबूत हैं, वो चाहे 10th क्लास का हो या बीए का हो या 12वीं का हो या एनसीसी का हो या ग्रेजुएशन का हो या एलएलबी का हो, वो तमाम सर्टिफिकेट पे ज्ञानदेव वानखेड़े लिखा हुआ है। वो चाहे कोई भी सर्टिफिकेट उठा लीजिए, यहाँ तक कि वोटर आईडी कार्ड में भी मेरा नाम वानखेड़े, ज्ञानदेव वानखेड़े है। मेरे बेटे के नाम के वोटर आईडी पे उस पर भी ज्ञानदेव वानखेड़े लिखा हुआ है। लेकिन फर्जी करना है, फर्जी बेचना है, फर्जी चलाना है, इसमें माहिर है नवाब मलिक। ये तमाम चीज़ें समीर वानखेड़े के पिता ने कह दिया। आगे उनके पिता बोलते हैं कि उसके तो रावण जैसे 10 मुंह हैं, 10 लंबे लंबे हाथ हैं, वो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि 60 सालों से कोई फर्जीवाड़ा नहीं लगा, मेरे डिपार्टमेंट को 35 सालों तक कोई फर्जीवाड़ा नहीं लगा, और मेरा बेटा 15 सालों से आईबीओ के अलावा और भी अलग अलग डिपार्टमेंट में काम किया है, लेकिन किसी को फर्जीवाड़ा नहीं दिखा। लेकिन इस व्यक्ति को, मेरे बेटे के खिलाफ फर्जीवाड़ा दिख रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को फंसाने की साजिश रची जा रही है
और इसलिए हो रही क्योंकि उसके दामाद को मेरे बेटे ने गिरफ्तार करके जेल में डाला था, उसी का खुंदस निकाल रहा है ये मंत्री। इस तरह की बातें कहा, जाहिर सी बात है वही हो रहा है कि समीर वानखेड़े से बदला ले रहा है। जाहिर सी बात है कि नवाब मलिक मंत्री जी के दामाद को जेल में डाला था और उसी से गुस्से होकर इस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन करारा जवाब दिया है, आईना दिखा दिया है नवाब मलिक को। अगली बार से कहीं ना कहीं नवाब मलिक अगर किसी समीर वानखेड़े पे कोई आरोप लगाते हैं तो सोच समझ के ठोक ठाक के आरोप लगाएंगे, क्योंकि जिस आरोप को लेकर उन्होंने ट्विटर पर दौड़े दौड़े आए और ट्वीट कर दिया जिसे छीछा लेदर हो गया। और धन्य हो समीर वानखेड़े के पिता का जो अपने बेटे का जमकर समर्थन कर रहे हैं और खुल के बोल रहे हैं, जमकर बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। आज जाहिर सी बात है समय भी यही है, समय की मांग भी यही है कि अपने बेटे के साथ खड़ा रहा जाए। समीर वानखेड़े पर लगातार आरोप की झड़ियां लगाई जा रही हैं, जो आरोप में वो सम्मिलित नहीं है, शामिल नहीं है, उसके बाद भी उस पर थोपा जा रहा है। लेकिन उनके पिता ने करारा जवाब दे दिया और कहीं ना कहीं इसे एक संदेश दे दिया कि आइंदा मेरे बेटे के ऊपर में नज़र उठा के देखी तो खैर नहीं। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से समीर वानखेड़े पे डेली हर घंटे हर मिनट आरोप लगाए जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं उनके पिता, उनकी पत्नी, उनके परिवार के लोग क्षुब्ध नजर आ रहे हैं कि मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा भाई इतना मेहनत करता है जनरेशन को बचाने के लिए, मुंबई को बचाने के लिए, उन युवाओं को बचाने के लिए, और उसके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। लेकिन समीर वानखेड़े ने कहीं पे भी किसी से गलत नहीं किया, बाकायदा वो नियम कानून के अकॉर्डिंग काम करता रहा। लेकिन उसे फंसाने के लिए साजिश लगातार रची जा रही है और उस साजिशों को लगातार भांडाफोड़ उन्हीं के परिवार के लोग कर रहे हैं। कभी क्रांति रेडकर ने तो कभी ज्ञानदेव वानखेड़े, उनके पिता, कि अब आर पार की लड़ाई होगी और हर झूठ का पर्दाफाश होगा, उससे पर्दा उठाया जाएगा, क्योंकि ये झूठा मंत्री लगातार इस तरह के आरोप लगा लगा के मेरे बेटे को मेंटल टॉर्चर कर रहा है। लेकिन इसी के साथ उनके पिता अब पूरी तरह से मैदान में आ गए हैं कि मेरे बेटे से पहले मेरे से ही भिड़ लो और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सच्चा पिता होता कौन है। इसके लिए मैं समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने करारा जवाब दिया है नवाब मलिक को और आईना दिखा दिया है और साथ में ये भी कह दिया है, खबरदार जो मेरे बेटे के खिलाफ कुछ अनर्गल बयान दिया तो मेरा बेटा जो कुछ कर रहा है सत्य कर रहा है। और लगातार वो 15 सालों से सेंट्रल गवर्नमेंट के नौकर है और वैसा ही काम करता रहा है और कभी झुकेगा नहीं, कभी रुकेगा नहीं। इस तरह के तमाम खबरों पे तिवारी भैया की नज़र रहती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर नॉट लव।